वेलकम फ्रेंड, कोरल की के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग आ गए हैं सिनेमा 4D का एक नया ऑप्शन के साथ, और वो ऑप्शन है फील्ड ऑप्शन। ये जो फील्ड ऑप्शन आप देख रहे हो, ये वर्जन 20 से ऐड हुआ है। और ये जब से ऐड हुआ दोस्तों, सिनेमा 4D को दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंजेज आ गया। मतलब कि इसका यूज़ बहुत ही ब्रॉड रेंज में होने लगा है और इसमें बहुत कुछ संभावनाएं बढ़ गई है दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट रहने में ही भलाई है हम लोगों को, और इस अपडेट को समझना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में सारा खेला इसी के ऊपर है। तो आइए हम लोग इसका थोड़ा बेसिक ओवरव्यू समझते हैं। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बनाया है। एक क्लोनर के अंदर एक क्यूब डाला हुआ है, ठीक है, और इसका एक ऐसा सेटअप बना लिया है। वेरी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्लोनर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अफेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अफेक्टर में जाते हैं और इसको अलग कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और मान लीजिए मैं एक कोई भी सिंपल सा एक प्लेन को ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्लेन का जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो 100y है, ओके। और स्केल और रोटेशन ये अभी कुछ नहीं किया हुआ है। तो पहले हम लोग देखते थे कि जब भी कोई अफेक्टर यूज़ करते हैं तो इसका फॉलोअप में एक पहले दूसरा मेन्यू आता था, जिसमें हम लोग कोई एक ऑप्शन चूज करते थे, लीनियर फील्ड या रेडियल फील्ड या ऐसा कुछ। लेकिन अब ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। और अब फॉलोअप पे जाते हैं तो हम लोग को कुछ इस तरह से दिखता है। ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा फील्ड ऑप्शन है। मतलब जो हम लोग रेडियल फील्ड है या कैप्सूल फील्ड है, बहुत सारे फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं। जो हमारा पहले रहता था नॉर्मल में, और सिर्फ यही रहता था और कुछ रहता नहीं था। तो ये क्या है, एक फील्ड ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। और ठीक इसके नीचे बगल में एक ये और है, ये हमारा फील्ड लेयर है। तो ये जब हम लोग कोई फील्ड यूज़ करेंगे और उस लेयर, उसके ऊपर एक लेयर यूज़ कर सकते हैं, लेयर के ऊपर मॉडिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे एक दिखता है, यहाँ पे मॉडिफायर लेयर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ एक मॉडिफाइड लेयर है, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो किसी भी रेडियल फील्ड के ऊपर या कोई भी फील्ड के ऊपर हम लोग कुछ अफेक्ट यूज़ करते हैं और उसको हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको बारे में जितना जानेंगे उतना ज़्यादा हम लोग और भी फंक्शन कर पाएंगे। तो ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके साथ में बगल में यहाँ पे दो और छोटे छोटे कुछ आइकॉन्स दिए हुए हैं। एक तो मास्क के लिए है और एक फोल्डर के लिए है। मतलब कि अगर 3 4 5 ऐसा कुछ यूज़ कर लिए फील्ड और मॉडिफायर, तो उन सबको एक ग्रुप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक है, ये वही चीज़ है जो हम लोग को यहाँ पे दिखता है। ये सारा फील्ड जो है वो यहाँ पे दिखता है, ये एक ही फील्ड है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे अगर मेरे को कुछ फील्ड अप्लाई करना हो तो मैं यहाँ से भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि एक स्फेरिकल फील्ड लेता हूँ, तो ये अभी क्या है कि ये पूरी तरह से सेपरेट है और यहाँ पे अप्लाई भी हो गया और अपना इफेक्ट भी दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये एक स्फेरिकल फील्ड है। और अगर मैं इस अफेक्टर में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को ये स्फेरिकल फील्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे इसके साथ ही मेरे को कुछ और भी ऑप्शन यहाँ दिखते हैं। जैसे एक ये है जो वैल्यू के लिए, वैल्यू के ऊपर जो एक्शन होता है उसके लिए, अगर इसको मैं अनचेक कर दूँ तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। और ये कलर के लिए है, मैंने ऑलरेडी एक कलर अप्लाई किया हुआ है इसलिए ये कलर दिख नहीं रहा है। अगर मैं ये कलर अप्लाई जो किया हुआ है इसको हटा दूँ तो ये दिखेगा कि इसमें कलर के ऊपर भी काम हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको अनचेक कर दूँ तो कलर के ऊपर भी काम होने का मतलब इसमें दो है, वैल्यू प्लस कलर, दोनों वर्क होता है इसमें, ठीक है। और साथ में यहाँ बगल में ओपेसिटी भी देख रहे हैं कि हम लोग, ये ओपेसिटी एक तरह का स्ट्रेंथ मान लीजिए कि हमारा एक स्ट्रेंथ है, कितना इसका स्ट्रेंथ रखना है, ठीक है। और एक बड़ी बढ़िया खास चीज़ है दोस्तों कि ये फील्ड जो है एकदम अलग ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। मतलब कि ये सेपरेट है, इस फील्ड को मैं अलग से मूव भी कर सकता हूँ और इसका मैं साइज़ भी कर सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। ये अलग होने के इसके बहुत फ़ायदे हैं।
और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बढ़ जाता है इसमें कि अपने हिसाब से हम अपना कंट्रोलिंग भी कर पाते हैं। तो ये फील्ड का बेसिक फंडा है दोस्तों। ये इतना अगर आप बेसिक समझ जाएं तो आगे जो भी यूज़ होगा ना उसको आप समझने में बहुत आपको ईजी होगा। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि इस फील्ड ऑप्शन में हमारे पास एक दो कुछ नए भी आए हैं। जैसे एक रेडियल फील्ड है, ये पहले नहीं था और इसमें एक नया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बाकी सब एज इट इज़ ही है और इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इसके कैसे इसका यूज़ होता है, इसका क्या फंक्शन है, कैसे ये काम करता है। और दूसरी बात कि हम लोग थोड़ा कलर मोड के बारे में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो स्फेरिकल फील्ड है इसमें कलर मोड के ऊपर भी जो काम करते हैं। मान लीजिए अगर हम स्फेरिकल में यहाँ पे डायरेक्ट चले जाते हैं स्फेरिकल कलर मोड, तो अभी हमारा जो कलर यहाँ पे ब्लू कलर का सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे जो पीक वैल्यू में जो एक्शन दिख रहा है उसमें कलर भी ब्लू है। अगर हम लोग यहाँ से इसका कलर चेंज करें तो पीक वैल्यू का कलर भी चेंज होगा। ठीक है, तो कलर मोड के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके, और फील्ड का साइज़ तो यहाँ पे है हमारा। फील्ड के ऊपर जो भी हमें करना होगा, ये रीमैपिंग है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसका। ये बहुत ही काम का चीज़ है दोस्तों कि रीमैपिंग के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से काम किया। तो इससे रीमैपिंग का ये स्ट्रेंथ है कि हम लोग यहाँ पे जिस तरह का ये आइकॉन डिज़ाइन देख रहे हैं उसी हिसाब से इसका फंक्शन भी होता है। और इसमें हम लोग बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर रीमैपिंग के लिए हम लोग कर्व कर लेते हैं, ठीक है, तो कर्व के हिसाब से हम लोग इसका डिज़ाइन मतलब इसका जो मॉडिफिकेशन हो रहा है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर यह फिर क्यूब थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए उतना क्लियर नहीं हो रहा। एक और ले लेते हैं, इसको बीच में ऐसा कर देते हैं ये सब। तो कर्व को डिज़ाइन करके हम लोग अफेक्ट को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये इसका रीमैपिंग का एक अच्छा फैसिलिटीज़ है। इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इन केस किसी चीज़ का आप एनिमेशन दे रहे हो और कुछ समथिंग बढ़िया टाइप का, तो ये इल्यूजन टाइप का, तो ये आपको बहुत काम आ सकता है। अब इसको बड़ा करते हैं तो ये ज़्यादा क्लियरली दिख पाता है कि ये कैसा मेरा फंक्शन हो रहा है। तो ये स्फेरिकल फील्ड का हमारा मैप के ऊपर काम करेगा। तो देखना है कि इसमें मोड हम लोग को खाली देख लेना है कि हम लोग को कार मोड है और भी बहुत सारा है स्टेप है, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करने का है। मान लीजिए स्टेप में कहते हैं तो 1 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप बनाते हैं, तो स्टेप तरह का ये एक डिज़ाइन बनता है। तो ये कभी कुछ ऐसा बनाना पड़ा जिसमें हम लोग को स्टेप टाइप का मॉडल देना पड़ा, तो उसमें हम लोग के लिए ईजी वे में काम हो जाएगा। जो पहले बहुत मुश्किल था ये, और अब बहुत ईजी वे में हो जाता है। तो हम लोग अपना जितना चाहे उतना स्टेप दे सकते हैं। 12 स्टेप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसको जितना दिखने में समझ में आ जाए उतना दे देना है। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ को हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे सारा की एनिमेटेबल है, इसको आप सारा में की डाल के एनिमेशन डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें और भी बहुत कुछ है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखने का चीज़ है दोस्तों। ठीक है, ये कार्व के हिसाब से होता है, पर एक लीनियर इजी स्ट्राइक का जो कार्व होता है ना, जैसे हमारा यहाँ पे रीमैप पे मैप देखिए, ये मैप के हिसाब से ही काम होता है इसमें। ठीक है, तो इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखने से ये समझ में आएगा सारा इजी चीज़ है, कुछ भी ऐसा टफ चीज़ नहीं है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग दोस्तों। और साथ में हम लोगों के पास यहाँ बहुत कुछ और भी है दोस्तों। इसमें एक वीडियो में ये हो नहीं पाएगा, उतना समय भी नहीं है, और ज़्यादा एक बार कर देने से ओवरफ्लो होने लगेगा। तो इसके कई सारे वीडियो बनेंगे जिसमें मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा आपका। सारा ये जो ऑप्शन हमारे पास है फील्ड लेयर्स का और इसका मॉडिफायर लेयर का। साथ ही साथ दोस्तों एक बढ़िया चीज़ और बताता हूँ मैं कि ये जो फील्ड ऑप्शन है हम लोग सिर्फ अफेक्टर के ऊपर यूज़ करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कि कुछ ऐसे भी मॉडिफायर्स हैं जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, उसमें भी हम लोग फील्ड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक टॉरस लेता हूँ और इसका थोड़ा सेगमेंट व्यू ऑन करता हूँ और इसका थोड़ा सेगमेंट बढ़ाता हूँ, लाइक समथिंग ऐसा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस पर एक मॉडिफायर यूज़ करता हूँ, लाइक डिस्प्लेसर को इसके अंदर डालते हैं
और डिस्प्लेसर में हम लोग को देखेंगे यहाँ पे फॉल ऑफ ऐड हुआ है, और फॉल ऑफ के अंदर हम लोग वो सारा यूज़ कर सकते हैं जो एक फैक्टर के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब एक पॉली ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम लोग फील्ड अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो सपोज कीजिए कि मैं ये डिस्प्लेसर में पहले कुछ एक्शन दे देते हैं, जैसे शेडिंग में जाते हैं और कुछ समथिंग लाइक एक नॉइज ही दे देते हैं, नॉइज। ठीक है, और इसका थोड़ा स्केल बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और चाहे तो एनिमेशन दे सकते हैं, लाइट एनिमेशन दे देते हैं। ओके, चलिए बाहर निकलते हैं और ऑब्जेक्ट में इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ाते हैं, दिख सके कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें एनिमेशन भी डाल दिया है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक जो पहले भी होता था, इसमें भी नया कुछ नहीं है। अब जो नया होने वाला है वो है इसके अंदर जो फॉल ऑफ बटन है, ये टैब, और उसके अंदर जो ये हमारा ये फील्ड है, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक समथिंग कुछ यूज़ करूँ, लाइक एक स्फेरिकल लेता हूँ। ठीक है, एक स्फेरिकल फील्ड लिया मैंने और इसका साइज थोड़ा बड़ा किया ऐसे, और इसको टोरस का एरिया में ले जाते हैं जहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, मैं इसे शेडिंग मोड में आता हूँ, ग्राउंड शेडिंग मोड में, कि जितना एरिया मेरा फील्ड कवर कर रहा है उतना ही एरिया में ये एक्शन भी दिख रहा है। ठीक है, और इसका हम लोग बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो फ्री ऑब्जेक्ट है, हमारा फील्ड बाहर भी निकाल दो तो भी काम करेगा, और ये फ्री ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको अपने हिसाब से कहीं भी ले जाऊं तो ये जहां ले जाऊंगा वहीं काम करेगा ये। ठीक है, और इसको एनिमेशन में डालने का भी बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, कि इसको मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ। लाइक कि मैं अगर एक नल ही ले लेता हूँ छोटा, सपोज करते हैं कि नल के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, और इस नल को मैं एक छोटा सा एनिमेशन दे देता हूँ, लाइक कि कुछ ऐसा फर्स्ट की पे यहाँ पे ऐसा दे देते हैं, और 110 पे ये ऐसा घूम के यहाँ आ गया वापस। ठीक है, तो इसको मैं जैसा घुमाऊँ वैसा वैसा ये अपना एनिमेशन का असर दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो इसका फील्ड ऑप्शन। उसके बाद हम लोग इसमें बहुत सारा चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैं अगर डिले ही अप्लाई करता हूँ, जो हम लोग पहले भी यूज़ करते थे, डिले। ठीक है, तो डिले तो आप लोग जानते हैं कि इसका कैसा फंक्शन होता है। मान लीजिए मैं इसका स्प्रिंग करके इसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ, तो ये अपना असर भी दिखाएगा। ठीक है, ये एक पूरी तरह से प्रोसीड्यूरल एनिमेशन की तरह दिख रहा है, और फुल्ली ऑर्गेनिक टाइप का, कोई ऐसा बनावटी टाइप का नहीं दिख रहा है। कि इसका जो एनिमेशन है और इसके पीछे का जो ये पार्ट दिख रहा है कि इसके पीछे पीछे कैसे ये रोटेट कर रहा है, ये सब बहुत ही आसानी से अभी हो जा रहा है, लेकिन पहले बहुत मुश्किल होता था ये सब करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मतलब कि मैं एक सिंपल सा तरीका दिखाया हूँ, इसमें भी बहुत कुछ है दिखाने को। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें पार्टिकल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं कि पार्टिकल से कैसे ये अफेक्ट करेगा, तो इसका यूज़ करके आप लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। कलर इफेक्ट भी करेगा, कलर के साथ भी हम लोग खेल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और इसका और एडवांस थोड़ा रूप देखेंगे। ये जस्ट इंट्रो इसको समझिएगा और इंट्रो की तरह ही लीजिएगा, क्योंकि अगर बेसिक से समझे तो आगे थोड़ा और टिपिकल होता जाएगा, फिर इसको समझने में बहुत सुविधा होगी दोस्तों।